वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। जेमिनी योगास पार्ट 2। कारक बेस्ड योगास हमने कर लिए थे। 4 कारक और एक फिफ्थ लॉर्ड मिलके 10 राजयोग बनाते हैं इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा और कैसे योगास बन सकते हैं? मून और वीनस अगर एक दूसरे के साथ है या एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं तो ये भी एक राजयोग होता है इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। सेकंड, मून एस्पेक्टेड बाय, मून पे बहुत सारे प्लैनेट्स का राशि एस्पेक्ट हो, मून एस्पेक्टेड बाय मेनी प्लैनेट्स अगेन क्रिएट्स अ राज योगा इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट, प्लेसमेंट ऑफ आत्मकारक एंड अमात्य कारक फ्रॉम ईच अदर। अगर आत्मकारक और अमात्य कारक एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। वहीं पे अगर ये दोनों 6, 8, 12 में प्लेस्ड है तो ये फिर लाइफ में चीजों को अचीव करने के लिए चैलेंजेस शो करता है। केंद्र त्रिकोण की प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर अमात्य कारक कहीं भी है, आत्मकारक कहीं भी है और अमात्य कारक उससे फर्स्ट मतलब सेम हाउस में दोनों कंजंक्ट करते हैं, 4th, 7th, 10th, ये तो हो गए हमारे केंद्र। 5th या 9th ये हो गए त्रिकोण। इन सब प्लेसमेंट में है आत्मकारक अमात्य कारक के साथ बैठा है फन 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में बैठा है तो ये एक पॉजिटिव प्लेसमेंट है। उसकी जगह अगर ये 6, 8 या 12th में बैठा है तो ये एक नेगेटिव प्लेसमेंट इन द सेंस कि चीजों को अचीव करने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इस प्लेसमेंट में चैलेंजेस कम होंगे, चीजें इजीली अचीव हो जाएंगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि D1 और D9 में, D1 बर्थ हॉरोस्कोप, D9 में, D1 में टोटल कितने योगास बनते हैं हम वो चेक करते हैं। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं D9 से कि जितने D1 में योगास बने उससे D9 में योगास ज्यादा बन रहे हैं या फिर कम बन रहे हैं। और D9 में जो उन योगास की स्ट्रेंथ थी क्या वो स्ट्रेंथ D9 में भी मेंटेन है या वो D9 में आके वीक हो रहे हैं। वीक हो रहे हैं इन द सेंस कि कोई एक आत्मकारक अमात्य कारक सपोज D1 में बहुत अच्छा प्लेस्ड है केंद्र में, लेकिन D9 में जाके उनकी प्लेसमेंट 6 से 12 हाउसेज में हो जाए या उनका आपस में 6 से 12 में डिस्टेंस आ जाए, कनेक्शन आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये वाला योग अब वीक हो गया एज पर प्लेसमेंट और उनका आपस में डिस्टेंस या उसमें ज्ञाति कारक आ जाए या मेलिफिक एस्पेक्ट आ जाए। तो इस हिसाब से हम पहले एनालाइज करते हैं कि D1 में कितने योगास बन रहे हैं, उसका काउंट चेक करते हैं D9 में, इन योगास की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं D1 में और D9 में। अगर जो भी योगास है, जो भी कारक्स है, जो भी कारक है वो अगर बेनिफिक से एस्पेक्ट होते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और वहीं पे अगर वो मेलिफिक से एस्पेक्ट होते हैं तो ज्यादा स्ट्रगल और ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस और ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इन सब पैरामीटर्स पर हम राजयोगास की स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं, उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। मून और वीनस का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन, मून पे बहुत सारे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट, आत्मकारक अमात्य कारक की प्लेसमेंट एक दूसरे के कंपैरेटिवली कहाँ बैठे एक दूसरे से, D1 में कितने योगास हैं काउंट और उनकी स्ट्रेंथ D9 से कंपेयर करते हैं और जो भी बन रहा है उसमें बेनिफिक एस्पेक्ट है या मेलिफिक एस्पेक्ट। इसके बाद हमने जेमिनी के ऑलमोस्ट सारी पॉइंट्स जितने थे हमारे दशा, एस्पेक्ट, योगास हम कवर कर चुके हैं। अब हम इन सब का एप्लीकेशन प्रैक्टिकली एक हॉरोस्कोप पे करके देखेंगे कि यहाँ पे पद कैसे प्लेस होता है, दशा कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे कैसे योगास बन रहे हैं। थैंक यू।